जहाँ तुम गए थे वो जगह, अपने दोस्तों के नाम और प्लेसेस, कोई और जगह, कोई शहर हो सकते हैं, कोई और पिकनिक पॉइंट्स हो सकते हैं जहाँ से आप गए थे। वो कह रहे हैं उन सारों को आप भूल जाएं। फिर क्या करें? नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ भी नहीं। नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ भी नहीं। क्या मतलब? जगह, नाम, प्लेसेस, इनमें से कुछ भी नहीं विल ब्रिंग डिज़ास्टर, तबाही नहीं लाएगा। अगर ये चीज़ें आप भूल जाएंगे तो आप तबाह नहीं हो जाएंगे, मर नहीं जाएंगे आप। देयर विल बी नो डिज़ास्टर एट ऑल इफ़ यू लूज़ ऑल दीज थिंग्स एट ऑल। तो ये सब चीज़ें कहते हैं भूल जाओ और अपने ऊपर ये सवार ना करो। इट विल ब्रिंग फॉर यू डिप्रेशन एंड जो है ना, ये भी उसने ऊपर भी कहा है फ्लस्टर, इसको आप एक्सेप्ट करें इस परेशानी को। फिर वो कह रहा है यहाँ से आई लॉस्ट। अच्छा, यहाँ बातें करके ना कहता है ये तबाही नहीं लाएगा। फिर अपनी एग्जांपल दे रही है कि मैंने भी बड़ा कुछ खोया है। उसने क्या खोया है देखें ज़रा। आई लॉस्ट माई मदर्स वॉच, मैं अपनी अम्मी की घड़ी गुम कर दी थी। आई लॉस्ट माई मदर्स वॉच, मदर एस लगाया हुआ है, ये पोजेशन के लिए, माँ का पोजेशन घड़ी के साथ दिखा रही है कि माँ की घड़ी मैंने गुम कर दी थी और मुझे उसका लॉस का जो मुझे फंड आता था, मैं परेशानी नहीं ली उसकी, मैंने डिप्रेशन नहीं लिया उसका। तो उसने कहा है कि मैंने आई लॉस्ट माई मदर्स वॉच, मैंने माँ की घड़ी गुम कर दी थी। एक ये लॉस हुआ उसका ज़ाती, पर्सनल बयान कर रही है। पहले जनरल बात की है, अब पर्सनल बात कर रही है अपनी ज़ात के साथ। फिर उसने कहा है कि एंड लुक, और देखो मैंने क्या किया। लुक, देखो, गौर करो, देखो, और बता रही है कुछ। कह रही है मैंने माई लास्ट, मेरा पिछला, अभी नहीं बात कंप्लीट हुई, मेरा पिछला, और नेक्स्ट टू लास्ट, और उससे पिछला। यानी कि ये किराए के घर में रहती थी, एक किराए का घर छोड़ा दूसरे में चली गई, दूसरे का छोड़ा तीसरे में चली गई, तीसरे में आके बात कर रही है। वो कह रही है मेरा पिछला, फिर उससे पिछला घर जो मैंने छोड़ा था वो मुझे बड़े प्यारे हैं। यही बात दोबारा देखें, माई लास्ट और नेक्स्ट टू लास्ट, पिछला या उससे पिछला जो है, ऑफ 3 लव्ड हाउसेज, 3 प्यारे घर, 3 लव्ड हाउसेज जिनसे मैं प्यार करती थी। जहाँ रहा जाता है ना, उसके दरो दीवार से प्यार हो जाता है। घर में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, उसकी दरो दीवार से आपको मोहब्बत हो जाती है। वो भी ये कह रही है कि मैंने 3 घर छोड़े हैं। किराए का घर भी यहाँ शो होता है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, इसकी थोड़ी सी स्टोरी आप सुन लें पहले, इस पॉइंट को फिर आप समझ सकेंगे। ये जब 1 साल की अभी नहीं हुई थी, इसके वालिद साहब फौत हो गए थे। एंड शी वॉज सेंट टू हिज मैटरनल ग्रैंडफादर। मैटरनल ग्रैंडफादर कहते हैं नाना और ननिहाल, नाना अबू का घर। शी वॉज सेंट इन टू हिज मैटरनल ग्रैंडफादर, नाना के पास भेज दिया गया था। कहाँ था वो? नोवा स्कॉटिया में। तो एक घर उसका बदला गया। मैटरनल ग्रैंडफादर जो थे वो नोवा स्कॉटिया में रहते थे, वहाँ मैं गई, वहाँ मैंने ज़िंदगी के दिन गुजारे। फिर वहाँ से कह रही है मुझे दादा अबू के घर भेज दिया गया। दादे अबू के घर की इंग्लिश होती है पैटर्नल ग्रैंडफादर। पैटर्नल बाप की तरफ से, मैटरनल माँ की तरफ से, जो वहाँ मुझे भेज दिया गया, वहाँ मैंने ज़िंदगी के दिन गुजारे। फिर ये कह रहा है मैंने न्यूयॉर्क गई, जहाँ मैंने डिग्री हासिल करनी थी, पढ़ने के लिए गई मैंने, तीसरी जगह मैंने वो बदली। फिर उसके बाद कह रही है कि मैं फ्रांस का सफ़र किया, मैंने स्पेन का सफ़र किया, मैंने नॉर्थ अफ्रीका का सफ़र किया, 4 साल वहाँ रही। फिर मैंने कहते हैं फिर मुस्तकिल सेटलमेंट जो थी वो मेरी वेस्ट फ्लोरिडा में मैंने अपने आप को रहायश रख लिया। तो ज़ाहिर है जो जहाँ जिस जगहों पे गई है वो, उसको वो कह रही है कि मैंने उसको इग्नोर किया, मैंने छोड़ा। तो यही तो बता रही है वो कि उसने कहा था आई लॉस्ट, उसने कहा मैं घर भी छोड़े। फिर उसने कहा था द लॉस्ट 2 सिटीज़। अच्छा सॉरी, यहाँ से व्हेन द आर्ट ऑफ लूजिंग इज़ नॉट हार्ड टू मास्टर। उसने कहा जो गुम करने का फ़न है ना, ये इस पे कमांड करना मुश्किल नहीं है। अब जो मैंने आपको बात बताई वो आ रही है, आई लॉस्ट 2 सिटीज़, मैंने 2 शहर खोए। 2 शहर मैंने आपको बता दिया ना, 2 प्लेसेस वेयर शी हैज़ बिन गोइंग इन अर्ली चाइल्डहुड। बचपन में जहाँ जाती थी, नानी का घर, दादे का घर था, या पढ़ने गई या किसी और जगह गई। वैसे भी इसकी पोइट्री जो है ना, इज़ फिल्ड विद डिस्क्रिप्शन फॉर हर ट्रैवल से भरी पड़ी है। ये भी आपको नज़र आ गया इसकी पोइट्री में, ट्रैवल्स बहुत इसने किए हैं। तो ये कह रही है आई लॉस्ट 2 सिटीज़, मैंने 2 शहर अपने खोए हैं। और शहर इसी तरह मैंने आपको बताया था ना उसके। फिर उसने कहा है लवली वंस, जो मुझे बहुत ही प्यारे थे। लवली वंस होता है जो लगते थे मुझे, जो मुझे बहुत ही प्यारे लगते थे, लवली लगते थे, वो मैंने खो दिए। एंड वास्टर सम रीलम्स, वास्ट
ये एडजेक्टिव है, वास्ट होता है वसी, बहुत बड़ा। दूसरी डिग्री लगाई है वास्ट, बहुत ही बड़ा। क्या बहुत ही बड़ा? द रिलम, सम रिलम। रिलम कहते हैं कंट्री, मुल्क। मैंने बताया ना कितने मुल्क ये फ्री है, तो यहीं उसकी झलक हमें नज़र आ रही है। उसका एक हमें व्यू नज़र आ रहा है उसकी पोइट्री में कि उसने कहा मैंने कितने कंट्री छोड़े हैं, कितने कंट्री मैंने देखे, फिर मैंने इग्नोर कर दिया उनको, लूज़ कर दिया उनको मैंने। और क्या किया? आई ओन्ड, जो मेरे अपने थे, अपना कंट्री मैंने खोया। ऊपर क्या आया था? 2 सिटी मैंने खोए। और क्या आ रहा है? 2 रिवर्स, 2 दरिया भी मैंने खोए। चूँकि जहाँ रह रही होगी वहाँ ज़ाहिर है वहाँ नहरें, दरिया, सब्ज़ा, गार्डन कुछ तो होगा ना। एक कराची का बंदा अगर दुबई जाता है तो वो जाके उसको कराची याद आएगा, साथ साथ साहिल समुंदर भी याद आएगा। एक लाहौर का बंदा जाता है उसको दरिया रावी भी याद आएगा। तो ये चीज़ें उसके साथ कनेक्टेड है, उसकी लाइफ के साथ कनेक्टेड है, उसके शहर के साथ कनेक्टेड है। मैंने कहा ना जो अपने शहर से, अपने कंट्री से प्यार करते हैं उनको उनकी हर चीज़ से प्यार होता है। यही चीज़ यहाँ दिखाई गई है। यूरोपियन वो तो अपने मुल्क के लिए जान दे देते हैं, वो मुल्क के साथ गद्दारी नहीं करते, वफादार है अपने कंट्री के। ये भी वो कह रही है कि मैंने अपने शहर खोए, मैंने अपने दरिया खोए, मैंने अपना कॉन्टिनेंट खोया। जहाँ मेरा जो मेरा कंट्री था ना, जिस कॉन्टिनेंट में वो कंट्री था वो भी मेरे हाथ से गया, यानी दूसरे कॉन्टिनेंट में चली गई है। ठीक है। आई मिस दैम बट इट वॉज नॉट अ डिज़ास्टर। कह रहा मैंने इन सारों को खो दिया, मिस कर दिया, लेकिन कोई तबाही नहीं आई, डिज़ास्टर नहीं हुआ, कोई मर नहीं गई मैं। तो कहता है कि हमें रोज़ी रोटी के लिए जाना पड़ता है बाहर, तो ये फ़न सीखें। अगर आप पुरानी चीज़ों को कोई फौत हो गया है तो एक उसका लिमिटेड हद तक उसका सोग होता है, अफसोस होता है। अगर आप उसको सीने से लगा के रख लेंगे फॉर एवर के लिए तो आप अपने बाकी काम सर अंजाम नहीं दे सकते। देखिए ये एक ना सीरियस मैसेज है, लेकिन वो क्या कैसे रही है? अनसीरियस होके, यानी कि वो एक मॉकिंग एंड जोकिंग तरीका लगा रही है, स्टायर यूज़ कर रही है, लेकिन बात अच्छी कर रही है, बात सही कर रही है, सीरियस बात कर रही है। तरीका उसका थोड़ा सा जॉली किस्म का है। तो ये उसने कहा है आई मिस दैम, मैंने इनको खो दिया, बट इट वॉज नॉट अ डिज़ास्टर, लेकिन कोई तबाही नहीं आ गई, कोई मौत नहीं पड़ गई। नेक्स्ट, इवन लूजिंग यू। अब अपने जो महबूब है, चूँकि अंग्रेज़ हो और उनका महबूब ना हो, लवर ना हो, बिलव्ड ना हो, ये कैसे हो सकता है? यही बात उसने की है, अपने दोस्त की तरफ इशारा करके उसने कहा है, चूँकि ब्रैकेट में बात आ गई ना, उसने कहा हत्ता कि मैं तुम्हें भी खोज सकती हूँ, आई कैन ड्रॉप यू, मैं तुम्हें भी इग्नोर कर सकती हूँ। आगे उसने कहा है द जोकिंग वॉइस, तुम्हारी जोकिंग वॉइस, जो तुम मुझे लतीफ़े सुनाते हो, जो मेरे साथ मज़ाहिया हरकत करते हो, जो मेरे साथ तुम हंसी मजाक करते हो, जोकिंग वॉइसेस, मैं वो छोड़ सकती हूँ। फिर उसने कहा है अ जेस्चर, जो तुम्हारे जेस्चर है, जो तुम्हारे जेस्चर कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, जो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज है, जो तुम मुझे एक्शन करके दिखाते हो, जो तुम मेरे साथ फ्लर्ट करके दिखाते हो, मैं सारा कुछ बोल सकती हूँ। आई लव, जिनसे मैं प्यार करती हूँ, लेकिन मैं इग्नोर कर दूँगी। मैं प्यार भी करती हूँ आपके जेस्चर से, आपकी उसने कहा है कि मेलोडियस वॉइस से, जोकिंग वॉइस के साथ, लेकिन कहता है आई एम रेडी टू ड्रॉप, मैं उसको छोड़ने को तैयार हूँ। फिर उसने कहा है आई शैल नॉट हैव लाइड, कहते ये बात मैं झूठ नहीं कह रही, यानी मैं छोड़ने को तैयार हूँ। ये ना समझा कि मैं बात एक सरफेस लेवल पे बात कर रही हूँ, ये सती बात नहीं कर रही मैं ये आपको सीरियस होके कह रही हूँ कि आई कैन लीव यू, मैं आपको छोड़ सकती हूँ। और आगे इस बात की वेरिफिकेशन के लिए उसने लगाया कि बेशक लिख के रख लो, ये बात आगे आ भी रही है कि ये बात लिख लो जो मैंने आपके से कही है कि मैं ये आपको सीरियस होके कह रही हूँ, मैं आपके साथ मॉकिंग नहीं कर रही, ना मैं जोकिंग कर रही हूँ, मैं ना मैं स्टाइल लगा रही हूँ, मुझे छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूँगी। आगे जाने के लिए पीछे मुड़ के नहीं देखते। देखें दोबारा, इवन लूजिंग यू, हत्ता कि मैं तुम्हें भी छोड़ सकती हूँ, तुम्हारी जेस्चर, तुम्हारे वॉइसेस सब छोड़ सकती हूँ। आई शैल नॉट हैव लाइड, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। इट इज़ एविडेंट, ये पक्की मेरी कहता गवाही, एविडेंट कहते हैं गवाही, एक विटनेस, कहता है मैं गवाह हूँ, मैं कह रही हूँ और ये अल्लाह जानता है, मैं जानती हूँ, ये पक्की बात है। आई विल नॉट आई विल लूज़ यू। तो आगे देखें, द आर्ट ऑफ लूजिंग इज़ टू हार्ड टू मास्टर, यहाँ उसने टू लगा दिया है कि कहता है ये बात सही है, मुझे पता है इस बात का कि जो लूजिंग का आर्ट है, जो खो देने का फ़न है ना, ये इस पे कमांड करना टू हार्ड है। यहाँ कहीं भी उसने टू नहीं लगाया, देखें इज़ नॉट हार्ड, इज़ नॉट टू, इज़ लगाया, आखिरी सेंटेंस में जानबूझ के उसने टू लगाया है, टू हार्ड। कहते मुझे पता है ये बहुत ही मुश्किल है छोड़ना,
टूल गाता है जब हमने जो उसकी ना उसकी एक स्ट्रेस देना हो, उस बात पे हमने ज़ोर देना हो, उस बात पे हमने एक वज़न डालना हो, उस बात को हमने पॉपुलर करना हो, इम्पोर्टेंट बनाना हो। कहता है बहुत मुश्किल है, मुझे पता है इस बात का। टुनाइट दो आई मे लुक लाइक, लेकिन मैं ऐसा कर सकती हूँ। आई मे लुक लाइक कहता है ऐसा कर सकती हूँ, बेशक। आगे बात आ गई है, राइट इट, लिख के रख लो इसको। लाइक डिज़ास्टर, कहता है कि ये एक डिज़ास्टर की तरह ही होगा छोड़ना, यानी छोड़ मैं दूंगी लेकिन एक दिल के अंदर एक बात रहेगी, लेकिन कहता है छोड़ना पड़ता है इस फ़न पे कमांड हासिल करने के लिए। सो व्यूअर्स, इसका एक थीम भी मैंने निकाला है आपके लिए। थीम इसका वही है जो इसका पोइम है। तो लेट अस मूव टूवर्ड्स द पोइम। देखिए इसमें आप थोड़ा सा नज़र आएगा, देखिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने को जन्नत से निकाला गया, ये निकले गए, ठीक, छोड़ा उन्होंने, वो भी एक लॉस था। पैराडाइज लॉस में भी ये बात आई है। वो कह रहा है वो जन्नत से निकाले गया तो क्या हुआ, फिर एक दुनिया बाद होगी, अगर ना निकलते तो एक दुनिया बाद ना होती। तो ये अगर लॉस होता है तो एक का लॉस किसी ना किसी का फ़ायदा होता है, किसी ना किसी की विनिंग होती है। वो ये कह रहा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने बाप का लॉस हुआ, बाप छोड़ना पड़ा, कुएं में गए, लेकिन बाप छोड़ा तो जाके मिस्र की सरबराही मिली ना, मिस्र की बादशाहत मिली। इसी तरह हज़रत इस्माइल को अपना बाप छोड़ना पड़ा, बाप को अपना बेटा छोड़ना पड़ा, ना छोड़ते तो आज आबे ज़मज़म और पानी के चश्मे ना चलते। तो ये नाकामियाँ जो होती हैं ये कामयाबियों की सीढ़ी होती हैं। तो उसने एक सीरियस मैसेज दिया है कि अगर चीज़ गुम हो जाती है, गुम होने का मतलब इतना छोटा सा नहीं है, बहुत उसी मतलब है इसका। मैंने आपको बता दिया, इन डिटेल आप सुन सकते हैं दोबारा। अब आएँ इसके थीम की तरफ। विनिंग एंड लूजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, कहता है ये जो जीतना हारना है ना, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है। इफ़ यू टेक योर लॉस सीरियस, अगर आप अपने लॉस को सीरियस लोगे तो क्या होगा, फिर ये होगा, यू विल फॉल इन डिफरेंट मेंटल एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर। तो तुम कह रहा है कि एक दिमागी और साइकेट्रिस्ट, नफ्सियाती मरीज बन जाओगे। द पोइटस एडवाइजेज अस, शायरा हमें नसीहत करती है, एडवाइजेज करती है, क्या करती है, टू फेस द फेलियर्स एंड लॉसेस मैनफुली। वो कहती है कि नाकामियों को और अपने जो लॉसेस हैं, अपने जो नुकसान है ना, उसको मैनफुली बर्दाश्त करो, मर्दाना वार उनका फेस करो, सामना करो उनका। शी गिव्स अस सीरियस मैसेज, वो हमें एक सीरियस मैसेज देती है, लेकिन इन एन इन सीरियस वे, गैर सीरियस तरीके के साथ। एक मैंने आपको बता दिया, एज जोकिंग मॉकिंग एंड स्टायर, जोकिंग के साथ, मॉकिंग के साथ, स्टायर के साथ मैसेज देती है, लेकिन मैसेज ट्रू है, मैसेज इज़ ट्रू, बट द वे ऑफ टीचिंग इज़ वेरी मॉकिंग, जोकिंग एंड स्टायर। शी हर सेल्फ, अब उसने अपनी एग्जाम्पल दी है, उसने खुद भी खोया है, लॉस किया है। किसको लूज़ किया है, हर हाउस, अपने घर को खोया उसने, नेटिव हाउस को खोया उसने, 2 सिटीज़ 2 शहर उसने खोए हैं, कंट्री खोया है, कॉन्टिनेंट खोया है उसने। तो ये चीज़ें उसने खुद खोई हैं। एंड पे वो अपने आप को फिर कहती है, अपने आप को रिफ़्रेश करती है, अपनी बात को जो रिपीट करने के लिए वो कहती है, शी इज़ आल्सो रेडी टू ड्रॉप हर लवर टू, वो अपने लवर को भी छोड़ने के लिए तैयार है। तो डियर व्यूअर्स, ये एक पोइम थी, इसका मैसेज आप तक पहुंच गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।